सोचिए एक सुबह का समय, दीमापुर स्टेशन के पास हल्की फॉग है, हवा ठंडी है और उस फॉग के बीच से दिख रही हैं नई पटरियाँ जो सीधा कोहिमा की ओर जा रही हैं। ये दीमापुर जब्जा कोहिमा रेलवे लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जनरेशन का इंतज़ार है जो फाइनली ज़मीन पर उतर रहा है। एक ऐसे स्टेट के लिए जिसका कैपिटल अब तक इंडियन रेलवेज मैप से मिसिंग था। ये प्रोजेक्ट एक नई बिगनिंग है। इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे एक ग्रिपिंग जर्नी में, बताएंगे इस प्रोजेक्ट के फीचर्स, इंजीनियरिंग मार्वल्स, बजट, टाइमलाइन, किसने बनाया, क्यों बनाया, क्या चैलेंजेस आए और इस रेल लाइन का नागालैंड और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट होगा। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं, ये एक मोमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है और आप इस कहानी का हिस्सा बनने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दीमापुर जब्जा कोहिमा रेलवे लाइन का टोटल लेंथ है 82.5 किलोमीटर्स। इसमें से 2.75 किलोमीटर्स असम में आता है और बाकी 79.75 किलोमीटर्स नागालैंड में। यहाँ पर 8 नए स्टेशंस बन रहे हैं: धानश्री, फेरीमा, मोवलो, पिफेमा, मेंगुजुमा, जब्जा और चोकुवी। हर स्टेशन केयरफुली प्लान किया गया है ताकि लोगों का कल्चरल कनेक्ट बना रहे। इस रेल रूट में होने वाले इंजीनियरिंग एलिमेंट्स काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। 21 टनल्स, 27 मेजर ब्रिजेस और 148 माइनर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है टनल नंबर 7 जो 6.52 किलोमीटर लंबा है और इस पूरे रूट का सबसे मुश्किल पार्ट भी है। ये सब कुछ हो रहा है अंडर IRCON इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के सुपरविजन में काम कर रही है। प्रोजेक्ट का बजट है अप्रॉक्सीमेटली 6,648 करोड़। फाउंडेशन स्टोन तो 2009 में रखा गया था, लेकिन 2018 के बाद कंस्ट्रक्शन ने रियल स्पीड पकड़ी है। ये कोई फ्लैट प्लेन पर बन रहा प्रोजेक्ट नहीं है। ये रेलवे लाइन गुजरती है उन पहाड़ों के बीच से जो सेस्मिक एक्टिविटी के जोन में आते हैं, जहाँ हर मानसून लैंडस्लाइड्स होती हैं और जहाँ ज़मीन कभी सॉफ्ट होती है तो कभी अनप्रिडिक्टेबल। कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है NATM न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड, जिसमें ब्लास्टिंग नहीं होती, वाइब्रेशंस कम होते हैं और इकोलॉजी सेफ रहती है। ब्रिजेस बन रहे हैं प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट से जो कि है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। स्लोप स्टेबलाइजेशन के लिए पूरे एरिया में इकोलॉजिकल ड्रेनेज और स्पेशल रिटेनिंग वॉल्स लगाई जा रही हैं और ये सब हो रहा है रियल टाइम जियोलॉजिकल मॉनिटरिंग के थ्रू ताकि हर सेगमेंट सेफ और ड्यूरेबल हो। प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 2006 में जब रेलवे ने कैपिटल कनेक्टिविटी प्लान में नागालैंड को भी इंक्लूड किया। 2009 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया, लेकिन सबसे ज़्यादा मोमेंटम आया 2018 के बाद IRCON ने फुल फ्लेजेड कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। अक्टूबर 2021 में धानश्री चोकुवी का फर्स्ट ऑपरेशनल स्ट्रेच कंप्लीट हुआ। अब तक 50% का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। करंट फेज चोकुवी टू फेरीमा अंडर रैपिड प्रोग्रेस है और फेरीमा टू जब्जा का टफ टेरेन फुल स्विंग में हैंडल हो रहा है। गोल है कि दीमापुर टू जब्जा सेक्शन 2026 तक फंक्शनल हो जाए और जब्जा टू कोहिमा एक्सटेंशन 2029 तक कंप्लीट हो जाए। तो नागालैंड की पहली कैपिटल कनेक्टिविटी रेल आने वाले 2-3 सालों में पूरी तरह मैप पर होगी। आप सोचिए, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा अब तक इंडिया के किसी भी रेल से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था। इसका मतलब था कि हेल्थ केयर के लिए लोगों को रोड से गुवाहाटी जाना पड़ता था। एजुकेशन, ट्रेड और हेल्थ केयर सब कुछ लिमिटेड था। रेलवे का मतलब सिर्फ सफ़र नहीं होता, ये एक्सेस अपॉर्चुनिटी का सिंबल होता है। जब आपके पास सस्ती और रिलायबल कनेक्टिविटी होती है तो आप कहते हो हम भी भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा हैं। ये लाइन नागालैंड के लिए वही वॉइस बनने जा रही है। यहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज था लैंड एक्विजिशन, क्योंकि नागालैंड में ज़मीन ट्राइबल्स के पास होती है। इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं बल्कि कस्टमरी लॉ के हिसाब से विलेजेस की कलेक्टिव लैंड होती है। गवर्नमेंट ने यहाँ कोई फोर्स या बुलडोजर अप्रोच नहीं लिया, उन्होंने किया डायलॉग बेस्ड एंगेजमेंट। नागालैंड ट्राइब्स काउंसिल, विलेज एल्डर्स और कम्युनिटी बॉडीज़ के साथ रेगुलर मीटिंग्स हुई, कॉम्पनसेशन दिया गया, रीएलोकेशन प्लान्स के बारे में बात की गई और जब ट्रस्ट बिल्ड हुआ उसके बाद जाके लैंड मिली। ऑब्स्टेकल्स में लैंडस्लाइड्स, मॉनसून डिस्ट्रप्शन, सॉइल इंस्टेबिलिटी और वाटर इनग्रेस जैसे इश्यूज डेली फेस हो रहे हैं, लेकिन IRCON के इंजीनियर्स हर सेक्शन को टेलर मेड स्टेबलाइजेशन प्लान्स के साथ हैंडल कर रहे हैं। अब आप सोचिए, कोहिमा टू गुवाहाटी का ट्रैवल टाइम 9 आवर्स से घटकर 4 to 5 आवर्स हो जाएगा। टूरिज्म से लेके ट्रेड तक हर चीज को बूस्ट मिलेगा।
हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए जो लोग फ्लाइट प्लस टैक्सी लेते थे वो अब डायरेक्ट रेलवे से आ सकेंगे। 2 लाख से ज़्यादा एनुअल टूरिस्ट की संख्या 6 लाख तक जा सकती है। ये होटल ओनर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, आर्टिसंस सबके लिए अब अपॉर्चुनिटी है। दीमापुर से हैंडीक्राफ्ट्स, बाम्बू, पाइनएप्पल्स और नागा शॉल्स जैसे प्रोडक्ट्स इजीली मेनलैंड इंडिया तक भेजे जा सकेंगे। फ्रेट कॉस्ट कम होगा और ज़्यादा प्रॉफिट लोकल आर्टिसंस को मिलेगा। रेलवे से रूरल एरियाज को इमरजेंसी हेल्थ केयर, एजुकेशन और ट्रेड का एक्सेस मिलेगा। इससे उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ डायरेक्ट इम्प्रूव होगा। जॉब क्रिएशन भी होगा रेलवे ऑपरेशन, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, स्टेशन मेंटेनेंस सब में। दीमापुर ऑलरेडी नागालैंड का लार्जेस्ट सिटी है। यहाँ एयरपोर्ट, हाईवे और अब रेलवे भी हो जाएगा। तीनों मिलकर सिटी को एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाते हैं। यहाँ से गुड्स नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। और जब हम बाकी नॉर्थ ईस्ट प्रोजेक्ट्स के साथ इसे लिंक करते हैं, जैसे बैराबी सायरांग सेला टनल और भुटोगी होपा MMLP, तो हम देखते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड कनेक्टिविटी इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को इंडिया के इकोनॉमिक फैब्रिक में इंटीग्रेट करता है। इस रेलवे लाइन का लॉन्ग टर्म विजन है कि जब्जा से कोहिमा तक, फिर इम्फाल तक और फाइनली मोरे तक रेलवे जाए और वहां से कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के थ्रू म्यांमार के तितवे पोर्ट तक कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाए। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है, ये इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ग्राउंड पे शेप दे रहा है। ट्रेड, डिप्लोमेसी सब कुछ इस एक रेल कॉरिडोर के थ्रू पुश हो सकता है। ये लाइन भारत के नॉर्थ ईस्ट को साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे बना सकती है। कोहिमा जैसे कैपिटल का रेलवे से जुड़ना एक सिंबॉलिक मूवमेंट है। इससे सिग्नल मिलता है कि अब नॉर्थ ईस्ट भारत के एज पे नहीं, सेंटर ऑफ प्लानिंग और ग्रोथ में है। जब दीमापुर का मल्टी मॉडल हब पूरे नॉर्थ ईस्ट के मूवमेंट का एंकर बनेगा और जब ये रेल लाइन इम्फाल और मोरे के रास्ते साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचेगी तो दुनिया कहेगी इंडियाज रियल ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम इट्स ईस्टर्न फ्रंटियर। आपको क्या लगता है? अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।